स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुमेंटा योर एजुकेशन मेंटोर में। जैसे सभी को पता है, इस समय इंडिया में सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे इंडिया में मेरे स्कोर पर और मेरे बजट में सीट नहीं मिल पाती है तो मेरे लिए इस साल एडमिशन लेना पॉसिबल है, या मैं अब्रॉड में अभी भी एडमिशन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? क्या अब्रॉड में अभी भी एडमिशन चल रहे हैं? यस, नो डाउट, अब्रॉड में अभी भी एडमिशन अवेलेबल हैं। आप ही अगर हम अब्रॉड में एडमिशन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक अगेन क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी कंट्रीज में और किस किस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन अभी ओपन है। तो आज हम जो ये वीडियो लेकर आए हैं, हम इसी टॉपिक पर लेकर आए हैं कि अब्रॉड में अभी हम किस किस यूनिवर्सिटीज के एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ सीट्स ओपन है। सो नो डाउट सबको पता है, आज की तारीख में अगर हम अब्रॉड की तरफ देखते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन मैं बहुत सारी कंट्रीज की बात नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ रशिया की बात करने वाली हूँ कि रशिया में इस समय कहाँ कहाँ एडमिशन्स ओपन है। रशिया क्यों? क्योंकि रशिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेस्टिनेशन, इंडियन स्टूडेंट के लिए एक ओल्डेस्ट डेस्टिनेशन है रशिया। रशिया एक ऐसी कंट्री है जो सेफ है, जिसके पॉलिटिकल रिलेशनशिप अच्छे हैं इंडिया के साथ, एज वेल एज रशिया एक ऐसी कंट्री है जो बजट फ्रेंडली कंट्री है, जहाँ पर एक मिडिल और लोअर मिडिल क्लास इंसान भी MBBS करने के सपने को पूरा कर सकता है। तो रशिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स अवेलेबल हैं, अब हम इस टॉपिक पर आते हैं। तो अगर मैं रशिया की तरफ देखती हूँ तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी जिसमें आज की तारीख में एडमिशन्स ओपन है वो है बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बहुत पुराना नाम है, एक ऐसा ब्रांड है जिसका नाम हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ये उफा सिटी में है रशिया की। इसकी जो डिस्टेंस है मॉस्को से वो टोटल 1415 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और ये यूनिवर्सिटी जो है वो 1932 की स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है। जैसा आप सबको पता है कि रशिया में सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती हैं, उसी तरीके से बस्किर भी एक स्टेट यानी गवर्नमेंट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अगर मैं बस्किर की फ़ीस की बात करती हूँ तो बस्किर की जो फ़ीस है वो 4,90,000 रूबल पर एनम है, जो कि मोटा मोटी इंडियन करेंसी में भी सेम वैल्यू रखती है। अगर मैं टोटल बजट बस्किर का देखती हूँ तो बस्किर का टोटल बजट अप्रॉक्सीमेट 40 लाख के आसपास का आता है, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, हॉस्टल, लॉजिंग, फूडिंग, सारे एक्सपेंसेस को इंक्लूड। अभी इस समय अगर आप सोच रहे हो कि मैं बैकअप में एक और ऑप्शन लेकर चलूँ इंडिया के साथ साथ, तो आप बस्किर का रख सकते हैं, और मुझे लगता है आने वाले नेक्स्ट 15 डेज तक भी यूनिवर्सिटी ओपन रहेगी। बस्किर के बाद दूसरी यूनिवर्सिटी जिसका मैं नाम लूँगी दैट इज़ तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तवेर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। तवेर जो है वो 1954 की यूनिवर्सिटी है। तवेर मॉस्को की नियरेस्ट यूनिवर्सिटी है। तवेर का जो टोटल डिस्टेंस है मॉस्को से वो 184 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और तवेर की जो फीस है वो 3.5 लाख रूबल पर एनम की फीस है। तो तवेर बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। कि तवेर का जो टोटल एक्सपेंस आता है तो ट्यूशन फीस, हॉस्टल, फूडिंग सबको मिलाकर वो लगभग 30 लाख के अंदर ही आता है। तो तवेर में एडमिशन इस समय ओपन है। तवेर में मेरे हिसाब से आने वाले नेक्स्ट 15 डेज तक भी एडमिशन ओपन रहेंगे। तो अगर आपके पास इंडिया में नहीं सीट निकल पा रही है आपके बजट में तो यू कैन चूज तवेर, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। तवेर के बाद जब मैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तरफ देखूंगी दैट इज अ तेम्बोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तेम्बोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ये 1917 की यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। मॉस्को से इसका टोटल डिस्टेंस 461 किलोमीटर का है। तो ठीक है, मॉस्को से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये, कि फीस भी तवेर के इक्वल है, लगभग 3.5 लाख रूबल पर एनम। तो इसका बजट भी 30 लाख के अंदर आ जाता है। आप लोग तेम्बोव को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तेम्बोव के बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करते हैं दैट इज ओलोनोयास्क। ओलोनोयास्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ये 1988 की यूनिवर्सिटी है। ओलोनोयास्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की फीस ठीक है, नॉमिनल है, 3 लाख रुपए पर 3 लाख रूबल पर ईयर की इसकी फीस है, और इसका मॉस्को से जो डिस्टेंस है वो 844 किलोमीटर का, ये कैपिटल से लगभग 844 किलोमीटर की दूरी पर है। तो रशिया में तो डिस्टेंस ऐसा ही होता है, नो डाउट। रशिया एक ऐसी कंट्री जो बहुत एरिया वाइज बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कॉमन चीज़ हो जाती है मॉस्को को देखते हुए। ओलोनोयास्क के बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है तुला स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तुला स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ये मॉस्को के नियरेस्ट यूनिवर्सिटीज में आती है। इसकी मॉस्को से जो दूरी है वो 180 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी जो फीस पड़ती है वो 4500 USD इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड ट्यूशन फीस लेकर पड़ती है, और ये भी 1930 की यूनिवर्सिटी है। तुला स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उनके लिए प्रेफरेबल हो सकती है जो बच्चे मॉस्को के नियर बाई रहना चाहते हैं, यानी मॉस्को के नियर यूनिवर्सिटी देखते हैं। तुला ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें लास्ट ईयर ही इंडियन स्टूडेंट का जाना शुरू हुआ है, लेकिन इसका एजुकेशन बहुत अच्छा है, इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है। तुला के बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे दैट इज इंग्लिश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इंग्लिश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ये
इन फीस, इन टर्म्स ऑफ फीस सबसे लो बजट की यूनिवर्सिटीज़ में आएगी, बट यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। इसकी जो फीस है वो 1,80,000 रूबल पर एनम की फीस है। इसका जो डिस्टेंस है मॉस्को से वो काफ़ी दूर है, 1762 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा है इसका। और ये यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आती है रशिया के अंदर। सो इंग्लिश, यू कैन चूज इंग्लिश ऑल्सो। एंड लास्ट यूनिवर्सिटी जहाँ पर अभी एडमिशन चल रहे हैं, दैट इज़ अ चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो फीस पड़ती है वो 2 लाख रूबल पर एनम की फीस है। 1938 की यूनिवर्सिटी है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आती है, और डिस्टेंस पड़ती है मॉस्को से वो 1854 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है। सो इट इज़ ऑल्सो फार, ये भी दूर पड़ती है। तो अगर आज की तारीख में मेरा इंडिया में मेरे बजट में, मेरे स्कोर में मेरे पास सीट नहीं निकल पा रही है, और हमें लग रहा है या हम इस कंक्लूजन पे हैं कि हमें इस साल एडमिशन लेना है, तो अगर मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा तो रशिया इज ओपन नाउ, अभी भी रशिया ओपन है, रशिया की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चल रहे हैं। याद रखिए रशिया एक ऐसी कंट्री है जो सिर्फ एक इनटेक लेता है, दैट इज अ सेप्टेम्बर इनटेक ओनली। तो रशिया दूसरा कोई विंटर इनटेक नहीं लेता है। और अगर आपका प्रेफरेबल डेस्टिनेशन रशिया है तो आप चाहें तो अभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं रशिया में एडमिशन के लिए। आप अपने लेटर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आपको जो डिटेल दिख रही है हमारी कांटेक्ट की वो हमारी स्क्रीन के नीचे लाइन की तरफ दिख ही रही होंगी, और हमारी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगी। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं रशिया में एडमिशन के लिए। एडमिशन इज गोइंग ऑन, और आपको लगता है इंडिया में अगर आपका कुछ अच्छा स्कोर पे सेटल डाउन हो रहा है तो दैट इज़ अ गुड, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम यही डिस्कस करने वाले थे। आप हमारे साथ यूं ही कनेक्टेड रहिए जिससे हम आपको इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू, बाय बाय।